इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और इस जंग की शुरुआत होती है इजराइल पर हमास के हमले के बाद, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा होती है कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है। यहूदी और मुसलमान इस युद्ध की वजह से चर्चा में आ गए हैं। इस्लाम को लेकर के चर्चा होने लगी कि फिलिस्तीन और तमाम जो देश हैं वो किस तरह से इजराइल पर पहले हमला करते हैं। हमास जो आतंकी संगठन है वो हमला करता है और इस युद्ध की सब शुरुआत होती है धर्म के नाम पर। कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो काफी पुरानी है। उसके बाद से एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि आखिर दुनिया में यहूदियों की संख्या कितनी है और इस्लाम की आबादी कितनी है। चलिए इस वीडियो में आपको ये सारी संख्या हम बताएंगे कि दुनिया में यहूदी कितने हैं और इस्लाम की आबादी कितनी है। तो अगर बात की जाए आंकड़ों से तो इजराइल की जो आबादी है वो लगभग 74% जो आबादी है वो यहूदियों की है। यानी इजराइल जो है वो यहूदी बहुल देश है और ऐसे में इजराइल पर हमले के बाद से ये इजराइल और फिलिस्तीन के जो युद्ध की वो शुरुआत होती है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए धीरे धीरे समझा देते हैं कि दुनिया में किसकी आबादी कितनी है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो दुनिया में ईसाइयों की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि यहूदियों की संख्या 11वें नंबर पर है। तो यही हम सवाल पूछ रहे हैं, आपको बताएंगे भी कि कितने यहूदी कितने मुसलमान दुनिया में हैं। चलिए सबसे पहले यहूदियों की कुल संख्या के हिसाब से बात कर लेते हैं कि दुनिया में जो यहूदियों की आबादी है, जो यहूदियों की स्थिति है, मौजूदा स्थिति वो किस हिसाब से है। तो आपको बता दें जो यहूदियों की पूरी दुनिया में आबादी है, आज दुनिया की आबादी 800 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.74 करोड़ कुल आबादी है। यानी 1,74,00,000 यहूदियों की पूरी दुनिया में आबादी है। इनमें से 70 लाख जो संख्या है वो इजराइल में रहती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इजराइल की जो आबादी है वो 74% यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा यहूदी जो है अमेरिका, कनाडा और तमाम छोटे छोटे जो यूरोपीय देश हैं वहां भी रहते हैं। और अमेरिका और कनाडा में कुल जो 43% आबादी है यहूदियों की, यानी यहूदियों की जो ओवरऑल आबादी है उनमें से 43% यानी 1,74,00,000 में से 43% आबादी अमेरिका और कनाडा में मिला के रहती है। यानी इजराइल के बाद से अमेरिका और कनाडा में यहूदियों की जो आबादी है वो ठीक ठाक संख्या में है। इसके अलावा 24% जो यहूदियों की आबादी है वो दुनिया के अन्य देशों में निवास करती है। और आपको ये भी बता दें कि 2000 अब इस्लाम किस हिसाब से बढ़ रहा है। ये तो यहूदियों की हमने बात कर ली, लेकिन यहूदियों के कंपेयर में आप देखिए किस तरह से इस्लाम बेहद ही तेजी से आबादी के मामले में बढ़ रहा है। इस्लाम को मानने वालों की संख्या में काफी तेजी से जो है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक जो मुसलमानों की कुल संख्या होगी, जो मुस्लिमों की कुल आबादी होगी वो 280 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और इसके बाद मुस्लिम आबादी दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि 2050 तक जो मुसलमानों की आबादी है, जो अभी मौजूदा 2022 के आसपास की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 191 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन 2050 तक पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की आबादी है वो 280 करोड़ तक पहुंच जाएगी और मुस्लिम आबादी दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। वही भारत की अगर बात कर ली जाए तो 2050 तक भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी हो जाएगी। पूरी दुनिया में जो भी इस्लामिक देश हैं उनसे ज्यादा आबादी 2050 तक मुसलमानों की भारत में निवास करेगी और कुल मुस्लिम आबादी की 11% भारत में रहेगी। यानी दुनिया में जो भी ये जो 280 करोड़ तक मुसलमानों की आबादी की संभावना जताई जा रही है 2050 तक, इसमें से 11% भारत में निवास करेगी। और यह भी आपको बता दें कि 2010 से 2050 के बीच मुस्लिमों की आबादी जो बढ़ रही थी उसकी जो रफ्तार थी 73% थी। यानी 2050 से लेकर के 2010 से लेकर के 2050 के बीच जो एक संभावना जताई जा रही है वो मुसलमानों की आबादी में जो ग्रोथ होगी वो 73% के हिसाब से होगी। इस दौरान क्रिश्चियन यानी ईसाइयों की जो आबादी होगी वो 35% की दर से बढ़ेगी, जबकि हिंदू आबादी 34% की दर से बढ़ेगी। और आपको जैसा हमने बताया कि ये जो रिसर्च है उसको किया था प्यू रिसर्च सेंटर ने, ये 2015 की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक आप देखिए 2010 से 2050 के बीच जो मुस्लिमों की आबादी में जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो 73% के आसपास होगी। यानी आप देखेंगे किस तरह से दुनिया में जो इस्लामिक आबादी है वो काफी तेजी से अपने पांव पसार रही है। चलिए अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट आई थी 2022 तक दुनिया की आबादी के बारे में, उसमें पूरा लेखा जोखा था और ये दावा किया गया था यूएन की रिपोर्ट में कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कि 800 करोड़ से जो है अधिक आबादी 2022 तक पूरी दुनिया की है। उनमें से ईसाई 31% हैं, यानी उनकी संख्या ओवरऑल 238 करोड़ के आसपास बताई गई थी। मुसलमानों की आबादी 25% बताई गई थी, 191 करोड़ के आसपास बताई गई थी। हिंदुओं की आबादी 15% बताई गई थी, 116 करोड़ के आसपास बताई गई थी। बौद्ध की आबादी 7%,
50.7 करोड़ के आसपास बताई गई थी। और इसमें यहूदियों की भी संख्या, क्योंकि ये पूरा जो है वीडियो जो है यहूदी वर्सेज इस्लाम को लेकर के ही है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध जारी है उसके बाद से ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया। और इसमें आप देखेंगे कि जो यहूदियों की आबादी है 0.2% है। इनकी जो संख्या है पूरी दुनिया में 1.7 करोड़। और आप देखेंगे ये जो संख्या है ना, ये 11वें नंबर पर पूरी दुनिया में। इनसे आगे सिख वगैरह तमाम और जो धर्म है वो यहूदियों से ज्यादा आगे हैं। और यहूदियों की पूरी दुनिया की आबादी में जो हिस्सेदारी है 0.2% है। चलिए अब भारत की बात कर लेते हैं। 2011 में भारत में जनगणना हुए थे और उसके बाद से अभी तक भारत में कोई जनगणना नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल भारत सरकार इसको फिर से शुरू करेगी, जनगणना कराएगी। और लेकिन 2011 के मुताबिक उस वक्त भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक बताई गई थी। लेकिन अब जो तमाम रिपोर्ट्स आते हैं उसमें भारत की आबादी 140 करोड़ को पार कर चुकी है। और जाहिर सी बात है कि ये जो आंकड़े हैं इसमें भी बदलाव देखने को मिला है। लेकिन अब ये आधिकारिक तौर पर अभी वर्तमान समय के जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं हुए हैं। लेकिन 2011 के जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक आप देखेंगे कि भारत में जो हिंदुओं की आबादी थी 79.8% थी। इनमें जो संख्या थी वो 96.63 करोड़ थी। मुसलमानों की आबादी भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक 14.2% थी, 17.22 करोड़। यानी ये माना जा रहा है कि इसमें भी काफी तेजी से अभी जो पिछले 2011 के बाद से अब इसमें जो है काफी अंतर देखने को मिला होगा निश्चित तौर पर। और सिखों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 1.9% है और जो आबादी की संख्या थी वो 2.08 करोड़ थी। ईसाइयों की जो आबादी 2011 की जनगणना में पाई गई वो 2.3% थी। 2.28 करोड़ ईसाई 2011 के वक्त भारत में रह रहे थे। और बौद्ध की जो संख्या थी वो 0.8%। आप देखेंगे 84 लाख जो है बौद्ध भारत में उस वक्त निवास कर रहे थे। लेकिन अब दुनिया के हिसाब से आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम की आबादी बढ़ रही है। और अब जब भारत में फिर से जब जनगणना कराई जाएगी तो ये जो आंकड़े हैं 2011 के आंकड़े, इसमें तमाम बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये उस वक्त 2011 में दावा किया गया कि भारत की जो आबादी है ओवरऑल 121 करोड़ से अधिक थी। लेकिन अब जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 140 करोड़ से भी भारत की आबादी ज्यादा हो गई है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच जो यहूदियों की आबादी है 1.74 करोड़ के आसपास है, जबकि इस्लाम की आबादी जो है, इस्लाम को मानने वालों की आबादी की संख्या में काफी बढ़त देखने को मिली है और काफी तेजी से उनकी संख्या बढ़ भी रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।